देखें आज क्या करने की कोशिश की गई और किस चीज़ में जो है वो हुकूमत को एक बार फिर नाकामी हुई है। आज हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में ये तय पाया कि तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले मुसवदा किया गया और उस मुसवदे को तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम इसका जायज़ा लेंगे आज रात को और कल हमें रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक। 4 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान कमराजा साहब, हामिद खान साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब कि ये चारों जाएंगे और ये चारों वकील भी हैं और ये चारों पार्टी के अहदेदार भी हैं। ये चारों जाएंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और इमरान खान साहब से बातचीत करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि किस तरमीम के हक़ में वोट देना है, किस पे नहीं देना। लेकिन उसके हुआ ये कि एक तरफ तो ये बात हुई, लेकिन अचानक ये हुआ कि सेनेट का इजलास जो कि बुलाया गया था आज, उसमें जैमर्स ऑन किए गए, मोबाइल सर्विस वहाँ पर मुअत्तल कर दी गई, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि आज इनका इरादा ये बन गया था कि आज ही सेनेट से इन आइनी तरमीम को, मुजवज़ा आइनी तरमीम को पास करवा लिया जाए। और ट्विटर पे जो हुकूमत के करीबी साफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट्स भी कर दिए और उन्होंने कह दिया जनाब कि आज ही ये सेनेट से पास करवा लिया जाएगा, नंबर गेम भी पूरा है। फिर वो लोग जो माउथ पीस हैं और वो लोग जो टाउट हैं उन सारों ने कहा कि सब ओके है और अभी सेनेट से ये मुजवज़ा आइनी तरमीम जो है वो पास करवा ली जाएंगी। और काबीना का इजलास भी बुला लिया गया था और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तक काबीना का इजलास जो है वो जारी है, यानी 8:36 तक काबीना का इजलास जो है वो जारी है। लेकिन और फिर इसलिए ये जैमर्स लगाया गया और सारा कुछ किया गया क्योंकि बताया गया कि जो सेनेटर्स जो मैनेज हुए हैं उनको पार्लियामेंट में लाया जा रहा है और उसमें उन सेनेटर्स में ज़ाहिर है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं जिनका मौक़िफ़ कुछ और है। मसला देखें ना कि जब ये इन्होंने अभी सेनेट से कोशिश की कि ये पास करवा लें माइनस मौलाना, तो इनको 6 वोट चाहिए थे। अब 6 वोट का क्या मतलब है कि 6 सेनेटर अगर चाहिए, क्योंकि हुकूमत के पास स्ट्रेंथ है 59, चेयरमैन सेनेट का वोट काउंट नहीं हो सकता, तो पीछे बैठ जाते हैं 58 चेयरमैन सेनेट का उस वक्त काउंट हो सकता है जब टाई हो जाए, लेकिन टाई यहाँ पे वाला मामला नहीं है इसमें आईनी तरमीम में। तो इसलिए जो है वो इनको चाहिए थे 6 वोट। 6 में से जो दावा किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि 2 BNP मेंगल के, 2 PTI के इन्होंने तोड़े हुए हैं और 2 मौलाना फजल रहमान के तोड़े हुए हैं। ये इन्होंने जो है वो दावा किया जा रहा था। अब सब कुछ शिद्दत से इंतजार था कि देखते हैं कि कौन कौन से बंदे टूटे हुए हैं। अच्छा, ये भी एक था कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो टूट तो गए हों, वो चले तो गए हों, लेकिन वो वहाँ पे आके वोट ना डालें, क्योंकि 2 चीज़ों में फ़र्क है। अगर तो कोई अगवा हुआ है तो वो तो किसी सूरत में आके वोट नहीं डालेगा, वो वहाँ पे आके ऐवान में बिगड़ जाएगा, खुल के बात कर देगा, कहेगा कि मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने अगवा किया हुआ था, मुझे अभी लेके आए हैं, मैं खड़ा हूँ, मैं वोट नहीं दे रहा, वहीं गेम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आके और वोट डाल देता है सेनेटर, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो मौलाना का हो, चाहे वो मेंगल साहब का हो, वो फिर बिका हुआ होगा, उसने तन मन धन अपना सब कुछ बेचा हुआ होगा, वो अगवा नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई अगवा है तो आप तो तुम आज़ाद हो गए हो ना, आ गए हो पूरे, मतलब ईवान में रिकॉर्ड के ऊपर तुम खड़े हो। और ये ईवान की कार्रवाई आज से 50 साल पहले की भी पार्लियामेंट की कार्रवाइयाँ पड़ी हुई हैं कि किसने एक एक लफ्ज़ जो बोला है वो लिखा हुआ है, तो ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा कि उसने आके और बता दिया था कि मुझे अगवा किया गया है। तो जो भी वोट डालेगा वो पैसे लेके डालेगा, अगवा होकर कोई नहीं डालेगा। और ये बाद में झूठ बोला जाएगा, मेरे फलां को उठा लिया था, तो मेरे फलां को उठा लिया था, ये सब झूठ होकर बकवास होगा। अब इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जैमर्स ये सारा कुछ किया, उधर काबीना का इजलास बुला लिया, सेनेट का इजलास जो है वो उसमें ब्रेक कर दी। लेकिन अब सेनेट का इजलास जो है वो कल तक चला गया है और इसका मतलब वाज़ेह है कि इन्होंने कोशिश पूरी की कि बिल्डोज करें, लेकिन इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं हुआ। अगर इनके पास नंबर गेम पूरा हुआ होता तो ये ज़रूर आज ही करवा लेते, लेकिन अब ये नहीं आप कह सकते कि कल भी इनके पास नंबर नहीं होगा, क्योंकि पूरा जोर तो लगाया जा रहा है। और फिर मौलाना साहब की जो बात हुई है उसमें मौलाना साहब ने PTI के साथ जो बातचीत हुई है उसमें मुसवदा जो PTI को दिया गया, इस वक्त उसकी अपडेट यह है कि PTI ने मुसवदा मुस्तरद कर दिया है और PTI ने जो है वो कहा है कि वो इस मुसवदे को वोट नहीं कर सकते, वो इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते। 3-4 चीज़ों पे PTI का बहुत वाज़े इख्तलाफ सामने आया है और सलमान कमराजा साहब ने कहा है कि हम इस पे अदालत में जाएंगे अगर ये करवाते ही आईनी तरमीम। उसमें नंबर 1 तो ये है कि जो पैनल आ रहा है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तानी बनेगा, यानी मंसूर अली शाह साहब, टॉप 3 के नाम आएंगे और जिसको नामजद किया जाएगा
अगर वो इनकार करेगा तो उससे अगला जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। इसमें इनका प्लान यह है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को वैसे ही निकाल देंगे, याहिया अफरीदी साहब का नाम देंगे, और इनका यह है कि याहिया अफरीदी साहब इनकार कर देंगे कि मैंने नहीं बनना चीफ जस्टिस, तो उनसे नेक्स्ट जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। तो ये है इनका इरादा। तो इस पर एक तो मुखालफत कर दी सलमान कुनाजा साहब ने, दूसरा ये जुडिशल कमीशन में 4 अरकान शामिल कर रहे हैं, 2 सेनेटर 2 कौमी असम्बली के मेंबर्स, उस पर उन्होंने इख्तलाफ किया है। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के हवाले से जो प्रोसेस है उसके ऊपर उन्होंने सलमान कुनाजा साहब ने इख्तलाफ किया है। अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो दोबारा जो है वो मौलाना साहब के पास जाएंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो तहरीक इंसाफ चाह रही है कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो, वो कल करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती 19 को, क्योंकि कल सुबह 11 बजे सेनेट का इजलास है, कल दिन में ही किसी वक्त कौमी असम्बली का इजलास है, कल ये कौमी असम्बली और सेनेट में पास करना चाहते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी एक गुफ्तगू सामने आई है जो उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी से तकरीर की है, जिसमें उन्होंने अपने सेनेटर्स को और कौमी असम्बली के अरकान को कहा है कि आज आपकी आखिरी रात है इस्लामाबाद में, आप इतने अरसे से यहाँ पर रुके हुए हैं वोट डालने के लिए, कल आप लोग अपने हलकों में जा सकेंगे, क्योंकि बहुत सुबकी हो रही है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है, बहुत पसपाई हो रही है, बहुत रुसवाई हो रही है बिलावल को और इंसानों को कि इनकी हैसियत और औकात है कि डरबे में जैसे मुर्गियों को बंद करके रखा जाता है, मुर्गियों में की तरह इनको और जानवरों की तरह इनको बंद करके यहाँ पर रखा गया इस्लामाबाद में, इनको निकलने की इजाज़त नहीं है। और एक जमात का मैं आपको बता चुका हूँ कि एक जमात के ऊपर तो इतना अदम एतमाद है कि उसके तो MNAs जब वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम के बाहर भी 2 बंदे खड़े होते हैं, और ज़रा वो देर लगाएं तो वो नॉक करके पूछते हैं भाई खैर है, ठीक है। उनको ये डर होता है कि ऊपर से कहीं या कहीं और को जगह ना निकल ना जाए कहीं से, यानी उस जमात का आपको पता है कि वो जमात वाले बिक बड़े जल्दी जाते हैं, तो उनकी भी बड़ी रैकी की जा रही है और उनके ऊपर भी बड़ी सख्ती है। तो इनको डरबे में बंद करके रखा गया और इनको ताकि इनको वहाँ से हाँक के लाया जाए जानवरों की तरह, और इनको हाँक के लाया जाए और इनसे वोट डलवाया जाए। इनकी अपनी हैसियत और औकात तो आपको पता ही है। अब आप देखें ना कितनी तकलीफ बात है कि खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि ये जो आईनी तरमीम वो करने जा रहे हैं, तो सानिया का अरसाज में जो 175 लोग शहीद हुए थे उनके शहादत को का जो मिशन है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। मतलब खुदा के लिए ऐसे ना करें। मतलब वो जो 170-75 बेगुनाह आए थे वो तो ज़ाहिर बेनज़ीर के इस्तकबाल के लिए आए थे, अपनी पार्टी की मोहब्बत में आए थे, वो बेचारे जान से चले गए। आज उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। आपने तो उनके घरों में जाना गवारा नहीं किया आज के दिन, और आप यहाँ पे बेचारे सारे बैठे हैं, नौकरी आपको सारे, क्योंकि ये मसला ये है ना कि जब ये फॉर्म 45 वाले नहीं फॉर्म 47 वाले हैं 99% या 98%, तो औकात और हैसियत नहीं है ना कि यूं ठग करके फारिग हो जाएंगे। इसलिए ये बेचारों की हैसियत और औकात नहीं है, सबको यहाँ पे बंद किया हुआ है कि आपने वोट डालना है, इसलिए इनकी अपनी मर्जी नहीं है। ये अपनी जब ये जीते ही नहीं है, इनको जितवाया किसी और ने है, तो ज़ाहिर उन्होंने ये सारा कुछ करवाना है। तो अब इनका जो है वो इसलिए यहाँ पे बैठे हुए थे। अब PTI ने इस मुसद्दे को मुस्तरद कर दिया। मौलाना से उनकी दोबारा मुलाकात होगी, आज होगी कल होगी, देखना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि आज इन्होंने जैमर्स लगा के, मोबाइल सर्विस मुअत्तल करके, हाई अलर्ट करके, सिक्योरिटी लगा के और बिल्डोज करने की कोशिश की, जिसमें ये बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। इनको बड़ी पसपाई हुई है और इन्होंने ये किया हुआ था कि इधर 6 सेनेटर्स के साथ हम क्या करेंगे कि हम 6 सेनेटर के साथ जो है वो इधर सेनेट में करवाएंगे तरमीम। उधर से रात को इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा या कल सुबह इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर MNAs हैं ख़वातीन उनको, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कल भी वज़ाती फैसला आया उसको मानने से इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा, इनकार कर देगा, और इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को देगा, और चोर डाकुओं लुटेरों की जो मखसूस नशिस्तों की सीटें हैं वो हलफ उठा के और फ़ौरन इन आईनी तरमीम को वोट कर देंगे। तो इस वक्त जो है सूरत हाल यही है कि आज के दिन इन्होंने पूरा जोर लगाया लेकिन ये नाकाम रहे। आज ये सेनेट में नहीं पास करवा सके, नहीं पेश करवा सके, नंबर गेम नहीं पूरा कर सके, और कल का दिन अब इंपॉर्टेंट हो गया 19, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। अगर ये इतवार तक नहीं कर सकते फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं आपको बता चुका हूँ सोमवार को तो सारे जजेस बैठे होंगे, 8 के 8 जज मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट में, कुछ भी हो सकता है। जजेस ओपन कोर्ट में आके अदालत लगा सकते हैं, और ये बात बार बार कह रहे हैं सब। देखें कल फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद कोर्ट में कहा कि लोग तुम्हारे खा रहे हैं इस अदलिया के लिए, जज खुद भी तो कुछ करें, और आज जजेस ने कर दिया ना, जजेस ने वजाती फैसला जारी कर दिया, जजेस ने ज़बरदस्त काम किया। ये जो 8 जजेस हैं जो उन्होंने वजाती आज एक और फैसला जारी कर दिया जिसके ऊपर ये बहुत तिल मिला रहे हैं, बहुत इनकी आओ बकाए चीखें और बड़ी गालियां निकाल रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। भाई आप कहें ना इलेक्शन कमीशन को दे दे आपको मखसूस नशिस्तें। देखें अगर ये मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन से इस तरह से लेके करवाएंगे आईनी तरमीम, फिर तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये उड़ जाएगी,
1 मिनट मुहावरतन कह रहा हूं, यानी फिर तो मेरिट्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट करके इलेक्शन कमीशन अगर मखसूस नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को देगा और उनके जरिए जो है वो फेक मेंबर के जरिए अगर तरमीम होगी वो तो वैसे उठ जाएगी, मेरिट्स के ऊपर मामला जाएगा ही नहीं। यानी दो चीजें हैं ना, एक ये है कि ये मुझे पॉइंट बताया मेरे दोस्त हैं अदील वड़ाई साहब, आप जानते हैं अदील वड़ाई साहब की बात हुई थी साद रसूल साहब से, तो वो बता रहे थे कि साद रसूल साहब का ये मौक़िफ़ था कि अगर ये ब्लंडर कर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें को दे देता है और फिर मेरिट्स पे बात ही नहीं जाएगी कि ये आईनी तरमीम पार्लियामेंट कर सकती थी नहीं कर सकती थी, बेसिक स्ट्रक्चर आइन का चेंज कर सकती थी नहीं कर सकती थी, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है नहीं है, अदलिया के अंदर मुदाखलत है नहीं है, कर सकते थे नहीं कर सकते, मतलब ये चीज़ें फिर बात की बात है। लेकिन अगर तो ये मौलाना के साथ करते हैं और पीटीआई के लोग तोड़ के करते हैं, फिर ज़ाहिर है फिर मेरिट्स के ऊपर केस चलेगा, फिर जो है वो ऐसा नहीं है कि फिर ये जो आपके ये कि फिर इतना ज़रा लंबा चलेगा केस, और अगर इलेक्शन कमीशन के जरिए करवाते हैं फिर बहुत कम चलेगा। इसके अलावा जो एक और अपडेट आ गई है जनाब, और वो ये है कि काबीना का इजलास जो है वो भी जो है वो कल तक चला गया है, और काबीना का इजलास जो है वो कल अब सुबह 9:30 बजे होगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इन बेचारों की हैसियत और औकात देखें बेचारों की, ना दिन को चैन है ना रात को सुकून है, रात को जाके मौलाना को सारी रात मनाते रहे, सुबह से उठ के बैठ रहे कि कैसे कब मैसेज आएगा काबीना का इजलास करो, फिर काबीना का इजलास होगा। सारे के सारे बेचारे 99% 98% बेचारे जो हैं, बेचारे तो नहीं हैं, घटिया लोग हैं जो हारे हुए हैं और अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ उठाने वाले हैं। ये बेचारे तो नहीं हैं, ये तो मकरूह लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ उठाए हैं कि हम जीते हुए हैं, हालांकि हारे हुए हैं। लेकिन फिर हैसियत और औकात नहीं है ना, जानवरों की तरह इधर हाँका जाता है उधर हाँका जाता है, इधर चलो उधर चलो, ये उस तरह की इनकी ये कर रहे हैं जानवरों की तरह, इंसानों वाली तो हरकतें हैं नहीं इनकी। तो अब कल सुबह 9:30 तक मामला चला गया और अब तहरीक इंसाफ और मौलाना के दरमियान जो बातचीत हुई है जिसमें मौलाना साहब ने यकीन दहानी बकौल हमारे दोस्त रिजवान गिलदई साहब और फ़हीम अख्तर मलिक साहब के और उमर जट साहब के कि मौलाना साहब ने यकीन दहानी कराई है ज़ुबैर अली खान साहब के मुताबिक भी कि मौलाना ने यकीन दहानी कराई है कि कल यानी 19 अक्टूबर हफ्ते के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी तहरीक इंसाफ के वफद की, ताकि उनसे इंस्ट्रक्शंस ली जा सकें। और दूसरा आपको ये भी बता दूं कि कल इमरान खान साहब की जो GHQ हमला केस है उसमें समाअत भी है और इमरान खान साहब के वकील हैं फैसल मलिक साहब बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, रावलपिंडी बार के ओहदेदार भी रहे हैं और पिंडी के क्रिमिनल केसेस जो करने वाले बेहतरीन वकील उनमें से एक हैं। फैसल मलिक साहब जो हैं वो कल देखते हैं कि कल अब ये अदालत के अंदर समाअत अडयाला में होती है या कहीं बाहर होती है और एडजन कर दी जाती है, ये देखना होगा। और अगर कल अदालत वहाँ पे अडयाला के अंदर लगती है तो फिर ज़ाहिर है फैसल मलिक साहब की मुलाकात इमरान खान साहब के साथ होगी और हो सकता है फैसल मलिक साहब के ज़रिए कोई बड़ा ऐलान और बड़ा पैगाम आ जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि आने दिया जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है और इमरान खान साहब कल कह देते हैं कि कल रात को तमाम लोग पहुंचे डी चौक पे, फिर इनके पास ऑप्शन नहीं होगा जो आए बाएं कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें ना कि आज पूरा दिन जो कुछ होता रहा, अली अमीन गंडापुर का कोई बयान नहीं आया, मतलब हालांकि KPK की नुमाइंदगी नहीं है सेनेट में, नामुकम्मल पार्लियामान है, तो ऐसी सूरत हाल में मतलब अली अमीन गंडापुर साहब का कोई बयान नहीं आया, कोई सख्त बात नहीं है। और आज कोई डी चौक पे नहीं पहुंच सका PTI से, आज कोई पिंडी से नहीं निकल सका। देखें जब तक मेन और 10 लीडर्स लीड नहीं करेंगे आप कारकुनान कितना एक लड़ सकते हैं और बेचारे मतलब कब तक मारे खा के और गिरफ्तार हो सकते हैं। कोई लीड करने वाला आज पिंडी में भी नहीं था, डी चौक में भी नहीं था। तो ये सूरत हाल है, ये हवाल है। देखते हैं जी अब चीज़ें कल किस तरह आगे बढ़ती हैं और कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर